वेलकम टू कॉलेज पे चर्चा। आज का जो टॉपिक है ये है कि जो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जो फैकल्टीज हैं और गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में फैकल्टीज हैं, कितना डिफरेंस होता है नंबर ऑफ फैकल्टीज में, नंबर ऑफ ब्रांचेज में। पे स्केल तो नहीं बोल पाएंगे अभी, बस यही दो चीज लेते हैं। तो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में अगर गवर्नमेंट चाहती है कि हम एआई शुरू करें, एआई मान ली किसी एक स्टेट में 50 इंजीनियरिंग कॉलेज गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट सोची एआई शुरू करते, तो एक साथ एआई शुरू नहीं कर सकती। वो 5 to 10 इंजीनियरिंग कॉलेज में किसी में एआई, किसी में डाटा साइंस, किसी में साइबर सिक्योरिटी ऐसे स्टार्ट करेगी, क्योंकि फैकल्टी चाहिए। मेन प्रॉब्लम है फैकल्टी का, इस कारण से वो एक साथ स्टार्ट नहीं कर सकती है, ना ज्यादा बच्चे का एडमिशन ले सकती है। वही प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में क्या है कि फैकल्टी कोई भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है, आप उसका टेंशन मत लें। जितना हम जानते हैं, ठीक है, वो बहुत अलग चीज है। कोई भी आ सकता है, क्योंकि रिक्वायरमेंट होता है कि जैसे कि कॉलेज में नॉर्मली 3 बैच चल रहा था, सडनली 10 बैच आ गया, उसके पीछे 20 बैच आ गया। अब जितने फैकल्टी थे, जितने मार्केट में फैकल्टी थे, वो सभी के सभी फैकल्टी कंज्यूम हो गए। इतना तेज कंज्यूम होते हैं, इतना तेज कंज्यूम होते हैं, जो छोटे मोटे कॉलेज जहां बीसीए जो पढ़ा रहे हैं, वो सभी लोग बीटेक टाइप के इंजीनियरिंग कॉलेज में आकर पढ़ाना शुरू करते। जो बीसी करा रहे थे इंजीनियरिंग कॉलेज, उनको एमसीए, जो एमसीए करा रहे उनको बीटेक, ऐसे किसी तरह से उनको घुमा करके वो सकिंग पावर बहुत तेजी से खिंचा जा रहा। जो हम देख रहे हैं 1.5 टाइम्स इस साल 50% बढ़ा। रिक्वायरमेंट 50% का सोचे, किसी कहीं भी 50% फैकल्टी बढ़ जाए, रिक्वायरमेंट हो, इसका मतलब है कि एक साल में, एक 1 ईयर में इतना बच्चे आए हैं कि अब और अगले बार फिर बढ़ेगा। और ये कम से कम जितना अभी करेंट फैकल्टी था, उससे मुझे लगता है कि 3 टाइम्स फैकल्टी का रिक्वायरमेंट होगा अगले 1 से 2 साल में। 2 साल इतने फैकल्टी कहां से आएंगे? इसी सब चीज के लिए क्या होता है कि प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में किसी टाइप के फैकल्टी जिनको कम्युनिकेशन ठीक है, कुछ भी है, वो आकर के पढ़ा सकते हैं, क्योंकि उनके स्टैंडर्ड फिट है, रिक्वायरमेंट है और आकर पढ़ाना है। ठीक है, बस गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता। गवर्नमेंट में निकला है वैकेंसी, ऑल इंडिया से बच्चे भरेंगे, मैक्सिमम से मैक्सिमम 400 वैकेंसी आएगी, 500 वैकेंसी आएगी एक साल में। हाँ, किसी किसी साल में होता है कि 1000 फैकल्टी का रिक्वायरमेंट आए। तो क्या 1000 फैकल्टी क्या इनफ है? नहीं। क्या एमटेक पीएचडी करने की संख्या इतना ही है? तो नहीं। तो अब यही है कि जो एमटेक पीएचडी अच्छे जगह से किए हुए हैं, जो पीएचडी किए हुए अच्छे जगह से किए हैं, उसी का संख्या एक साल में हमारे अंदाज से 500-700 होगा। अच्छे कॉलेज, टॉप प्रीमियम कॉलेज, सेकेंड टायर, इसकी बात नहीं कर रहे। तो यही है कि इतने कॉलेज, इतने बच्चे हैं कि वो हर साल हर कॉलेज से 4-5 बच्चे निकल रहे हैं। उसमें भी एक कॉलेज में क्या है कि अगर कंप्यूटर साइंस है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, वो भी कई सारे टीचर्स होते हैं, कई फैकल्टीज होते हैं, कई सारे एडमिशंस होते हैं, और वो आकर के लेते हैं एडमिशन। कभी 5 बच्चे, कभी 10 बच्चे, इस तरह से कहीं कहीं तो 20-20 बच्चे का सिलेक्शन होता है। तब जब पास आउट होंगे, किसी तरह से 5-6 तो निकलेंगे वहां से। तो यही है कि एक डिफरेंस, जो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में फैकल्टीज कैसे भी आ सकते हैं, मगर इसी बीच में ये कॉलेज पे चर्चा। इसी बीच में हम आपको एक लाइन और बता रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करने की कोशिश कीजिए, और जो भी इंफॉर्मेशन जो है आप उसको आगे जानना चाहते हैं इस तरह का, तो आपको हम बता पाए। इस वीडियो में और भी ज्यादा हम नहीं बताते, अगले वीडियो में कुछ और ऐसे ही टॉपिक लेकर आएंगे कि फैकल्टीज किस तरह से अरेंज हैं और ब्रांचेज किस तरह से खुले हैं, और कोई भी आकर कैसे और पढ़ाते हैं। थैंक यू।